रानी के 3 बेटे थे, जिनकी शादी सोनम, चमेली और मुस्कान नाम की 3 लड़कियों के साथ हुई थी। अब रानी तीनों बहुओं की सास तो बन गई थी, लेकिन उसकी कंजूसी की आदत से उसकी तीनों बहुएं बहुत परेशान रहा करती। ऐसे ही एक दिन रसोई में तीनों बहुएं खाना बना रही थी। तभी छोटी बहू चमेली बाकी की 2 बहुओं से कहती है, अरे दीदी, जरा देखो, लगता है चीनी खत्म हो गई है। आपने माँ जी से कहकर राशन में चीनी नहीं मंगवाई क्या? अरे मैंने तो लिस्ट में लिख कर दी थी, अब पता नहीं क्यों नहीं आई चीनी। एक बार माँ जी से पूछो, कहीं किराने की दुकान पर भूल तो नहीं आई। ठीक है दीदी, मैं ही अभी माँ जी से पूछ कर आती हूँ। इतना कहकर अब चमेली अपनी सास रानी के पास जाती है और कहती है, माँ जी, चीनी खत्म हो गई है, कहीं आप चीनी किराने की दुकान वाले के पास तो नहीं भूल आई? अरे नहीं नहीं बहू, मैं चीनी भूली नहीं हूँ, बल्कि मैं तो जानबूझकर इस बार चीनी नहीं लाई हूँ। लेकिन क्यों माँ जी, अब चाय कैसे बनेगी? अरे बहू, तुझे नहीं पता चीनी कितनी महंगी हो गई है। पूरे 80 रुपए किलो है, 80। मेरे तो सुनकर ही होश उड़ गए। ना बाबा ना, महंगाई कितनी बढ़ गई है। लेकिन माँ जी, चीनी के बिना चाय कैसे बनाऊं? अरे उसका भी एक रास्ता है। मुस्कान के घर से वो जो मिश्री आई थी ना, कुछ दिन उसी से चाय बना लो। लेकिन माँ जी, उससे चाय ज्यादा मीठी नहीं होगी? अरे इंसान को ज्यादा मीठी चाय पीनी भी नहीं चाहिए, वरना शुगर की बीमारी हो जाती है। रानी की बातें सुनकर चमेली वापस किचन में जाती है और सोनम से कहती है, दीदी, अब तो माँ जी ने कंजूसी की हद ही पार कर दी है। कहती है कि चीनी महंगी हो गई है तो मिश्री से काम चला लो कुछ दिन। इन्हें 80 रुपए किलो चीनी महंगी लग रही है। अरे सोनम, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें नहीं पता। एक दिन मैंने माँ जी से कहा कि माँ जी, घर में तेल खत्म हो गया है, सब्जी छोकने के लिए तेल नहीं है, मंगवा दो। तो कहने लगी, बहू, वो मंदिर में थोड़ा सा तेल रखा है, उससे सब्जी छोक ले। भगवान जी से ज्यादा अभी हमें तेल की जरूरत है। राम राम दीदी, माँ जी ने तो कंजूसी के मामले में भगवान तक को नहीं छोड़ा, फिर हम 3 बहुएं क्या चीज है? अब हम कर भी क्या सकते हैं? आपको नहीं पता, मेरी एक दोस्त है, उसकी सास इतनी अच्छी है कि उसने अपनी सभी बहुओं को बनारसी साड़ी दी है। उस दिन मुझे दिखाकर बड़ा चिढ़ा रही थी। अरे मुस्कान, हमारे नसीब में कहाँ ऐसी कीमती चीजें? हमारे नसीब में तो बस ये किचन और झाड़ू पोछा लिखा हुआ है। इतना कहकर अब सभी बहुएं अपने अपने काम में लग जाती हैं। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है। अगली सुबह मुस्कान नाश्ता लेकर रानी के कमरे में जाती है। तभी रानी किसी से कॉल पर बातें कर रही थी। ये सुनकर मुस्कान कमरे के बाहर ही छुपकर उनकी सारी बातें सुनने लगती है। अरे सुमन, तुझे क्या पता मैं अपनी बहुओं से कितना प्यार करती हूँ। मैं बस उनके सामने जताती नहीं हूँ। तुझे पता है मैंने क्या सोचा है? इस बार नए साल पर मैं अपनी सबसे अच्छी बहू को अपने पुरखे वाला 9 लाख का हार दूंगी। जो भी मेरी देखभाल करेगी वही इसकी असली हकदार होगी। लेकिन ये बात मैं उन्हें ना बताऊंगी। अरे वाह, 9 लाख का हार! मुझे नहीं पता था कि कंजूस सास के अंदर एक दानी औरत भी छुपी है। अब ये 9 लाख का हार तो मेरा ही होगा। मुस्कान चुपचाप कमरे के अंदर नाश्ता लेकर जाती है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो, और बड़े प्यार से रानी से कहती है, माँ जी, आपके लिए चाय नाश्ता लाई हूँ। ठीक है बहू, रख दे, बाद में खा लूंगी। अरे ऐसे कैसे माँ जी? मुझे पता है आजकल आप अच्छे से खाना पीना नहीं खाती हैं, तो आज आप मेरे सामने पूरा नाश्ता कीजिए बस। अरे क्या बात है बहू, आज सास पर बड़ा प्यार आ रहा है तुझे। ऐसी बात नहीं है माँ जी, इस घर में अगर कोई सबसे ज्यादा आपकी फिक्र करता है ना, तो वो मैं ही हूँ। बड़ी चिंता है मुझे आपकी। अरे ये तो अच्छी बात है बहू। खैर, आज मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। रुकिए ना माँ जी, मैं दवा देती हूँ। मेरे होते हुए कैसी फिक्र है आपको? मुस्कान की ये सेवा कमरे के बाहर खड़ी दोनों बहुएं देख रही थी। उन्हें मुस्कान का ये बदला हुआ बर्ताव हजम नहीं हो रहा था। वहीं मुस्कान से
नौ लखा वाले हार की बात हजम नहीं होती और अगले ही दिन वो अपने कमरे में अपनी दोस्त को कॉल करके ये बातें बताने लगती है। लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि उसकी ये बातें बाहर खड़ी हुई वो दोनों भी सुन रही थी। अब सोनम और चमेली को भी 9 लखे वाली बात पता चल जाती है। अच्छा, तो ये बात है, तभी तो सोचूं आजकल ये मुस्कान माँ जी की इतनी चहेती क्यों बन गई है। देखो दीदी, आप जिसके पीछे पूरा दिन मुस्कान मुस्कान करके घूमती हैं, उसने कैसे हमारी मुस्कान छीनने की कोशिश की। हम तो उसे अपनी बहन समझ रहे थे, ये तो दुश्मन वाला काम करने निकल गई। अब अगर हमें भी वो 9 लखा हार पाना है तो हमें भी माँ जी की चहेती बनना होगा, वरना तो ये मुस्कान ही बाजी मार जाएगी। अरे हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। एक हार है, 3 गले हैं, ये हार किसका होगा? ये हार जिसका भी हो मुस्कान का नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा या मेरा हुआ तो हम दोनों अदल बदल कर हार पहन लेंगे। आइडिया बुरा नहीं है दीदी, सौदा पक्का। मुझे क्या पागल समझा है जो मैं अपना 9 लखा हार आपके सामने साझा करूंगी? कभी नहीं, वो हार बस मेरा होगा। 9 लखा हार, वो भी इसके साथ बांटो? बिल्कुल नहीं, वो हार तो मेरे ही गले पर जचेगा। अब 9 लखा हार पाने के लिए रानी की तीनों बहुओं के मन में लालच था। तीनों जी जान से उसकी देखभाल करती हैं। सुबह होते ही तीनों अपनी सास की खिदमत में पहुंच जाती हैं। रात होते होते वो उसके कमरे की पहरेदारी करती है ताकि उसे किसी चीज की कमी ना हो। ये देखकर उनके पति खुद भी हैरान थे। अरे सोनम, कहाँ चल दी इतनी जल्दी में? टाइम तो देखो, आधी रात हो रही है। कुछ नहीं जी, बस माँ जी को देखने जा रही हूँ कि वो ठीक है या नहीं, उनको सोने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अच्छा, आजकल मैं देख रहा हूँ तुम माँ जी का काफी ज्यादा ही ख्याल रखने लगी हो। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, वरना आज के टाइम पे कोई बहू अपनी सास को बिना किसी लोभ लालच के पानी भी पूछती है भला। ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो मैं माँ जी से शुरू से ही बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और अपनी माँ की तरह समझती हूँ। अब बहू का फर्ज है अपनी सास की देखभाल करना। मैं तो माँ के लिए बहुत खुश हूँ कि उन्हें तुम जैसी बहू मिली है। ठीक अमित की तरह उसके बाकी 2 भाइयों को भी यही लगता है कि उनकी बीवियां अपनी सास से बहुत प्यार करती हैं। लेकिन ये तीनों इस बात से वाकिफ नहीं थे कि इनकी पत्नियां उस हार के लालच में इस हद तक जा सकती हैं। अचानक से ये सोनम दीदी और चमेली दीदी माँ जी की इतनी फिक्र क्यों करने लगी? लगता है उन्हें भी 9 लखा हार के बारे में पता चल गया। मुझे कुछ करना होगा, कैसे भी करके इन दोनों को अपने रास्ते से हटाना होगा ताकि ये दोनों माँ जी की नजरों में बुरी बन जाए और वो हार मेरा हो जाए। इतना कहकर अब मुस्कान सोनम की बनाई गई खीर में बहुत सारा नमक और चमेली की बनाई गई सब्जी में बहुत सारी चीनी डाल देती है। जब ये खाना रानी खाती है तो कहती है, अरे राम रे राम, थू थू थू। सोनम बहू, ये क्या खीर बनाई है तुमने? लगता है खीर में चीनी नहीं, जहर के लिए नमक भर दिया है। लेकिन माँ जी, मैंने तो चीनी ही डाली थी, फिर कैसे? हो ना हो, जरूर ये इन दोनों में से किसी का काम है, इन्हें तो मैं देख लूंगी। हाय राम रे राम, चमेली बहू, ये क्या किया है तूने? ऐसा लगता है पूरे शहद का डब्बा तूने इस सब्जी में ही डाल दिया है। अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? नहीं माँ जी, मैंने तो खुद स्वाद चखा था, जरूर ये इन दोनों की करतूत है। माँ जी, आप इन दोनों को छोड़िए और ये खाकर देखिए, मैंने खुद बड़े प्यार से आपके लिए बनाया है। चलो अब तेरी भी करामात देखूं, तूने क्या निहाल किया है। हाँ, ये हुई ना बात, अब मिला है कुछ ढंग का स्वाद। माँ जी, आपको खाना पसंद आया ना? अब आप मुझे मेरा इनाम दे दीजिए। इनाम? कैसा इनाम बहू? किस इनाम की बात कर रही है? माँ जी, वही 9 लखा हार जो आप अपनी सबसे अच्छी बहू को देने वाली हैं। अच्छा, तो ये सब तुमने इसीलिए किया ताकि ये 9 लखा हार तुम पा सको, इसीलिए हमारा खाना खराब करके तुमने नंबर बना लिए। मुस्कान, ये तुमने अच्छा नहीं किया, और वैसे भी इस घर की बड़ी बहू तो मैं हूँ, तो माँ जी को वो 9 लखा हार मुझे देना चाहिए। किसने कहा कि बड़ी बहू को हुई पुरखों की चीजें मिलती हैं?
मैंने पूरे महीने माँ जी की पूरे मन से सेवा की है, हार तो मेरा ही हुआ। इस बात पर अभी तीनों बहुओं में आपस में बहस होने लगती है। तीनों ही एक दूसरे की पोल पट्टी खोलना शुरू करती हैं और बुरा भला कहने लगती हैं। तभी रानी कहती है, अरे ये तुम तीनों किस बारे में बात कर रही हो? अरे कौन सा 9 लखा हार? माँ जी, वही 9 लखा हार जो आप अपनी सबसे अच्छी बहू को देने वाली थी, जिसके बारे में आप कॉल पर कह रही थी। अच्छा वो अरे वो तो मेरी एक दोस्त मुझे चिढ़ा रही थी, ये कहकर कि उसने अपनी बहू को ये दिया है वो दिया है, तो एक दो झूठी बातें मैंने भी कर दी और तुमने उसे सच मान लिया। अरे मेरे तो पुरखों ने भी 9 लखा हार नहीं देखा, फिर मैं तुम्हें कहाँ से दूं? लो हो गया सत्यानाश, लो हो गया सत्यानाश। तीनों बहुएं अपने अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। रानी उनकी बेवकूफी पर हंसती है और कहती है, खैर इस नकली 9 लखे हार की वजह से आज मुझे अपनी तीनों बेवकूफ बहुओं की असलियत तो पता चल गई कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है और किसी चीज को पाने के लिए वो किस हद तक जा सकती हैं। अब तुम्हें 9 लखा हार तो क्या, मैं सिल्वर का हार भी नहीं दूंगी। ये कहकर रानी वहां से चली जाती है और उसकी तीनों बहुएं अपनी नादानी पर हंसती हैं और एक दूसरे को खूब कोसती हैं।